नमस्कार साथियों, मैं कौशल चौहान आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। इस प्रश्न के ऑप्शन है ए झालावाड़ जिला, बी कोटा जिला, सी बूंदी जिला, डी चित्तौड़गढ़ जिला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोटा जिले के अंदर इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राजस्थान देश में रिक्त स्थान का एकमात्र उत्पादक है। एक बार वापस से सुनिए, राजस्थान देश में रिक्त स्थान का एकमात्र उत्पादक है। इसके ऑप्शन है ए सोना, चांदी और ग्रेनाइट का, बी टंगस्टन का, सी जैस्पर, सीसा, जस्ता तथा वेलस्टोनाइट का, और डी है इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में जो खनिज उत्पाद है उनमें से वो राजस्थान में ही जो खनिज उत्पादन होते हैं वो कौन से हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैस्पर, सीसा और जस्ता तथा वेलस्टोनाइट राजस्थान के अंदर ही होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है। ए ऑप्शन है 25 लाख से 5 करोड़, बी ऑप्शन है 10 लाख से 2 करोड़, सी ऑप्शन है 50 लाख से 2 करोड़ और डी ऑप्शन है 2 लाख से 1 करोड़। मतलब जो अपन उद्योग लगाते हैं उसके अंदर लघु उपक्रम के लिए निवेश की सीमा क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक की सीमा है। कितनी? 25 लाख से लेके 5 करोड़, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है। ऑप्शन ए है भागड़ा नागल परियोजना, बी चंबल परियोजना, सी ब्यास परियोजना और ऑप्शन डी दिए गए सभी विकल्प। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिए गए सभी विकल्प। भागड़ नागल परियोजना, चंबल परियोजना और ब्यास परियोजना तीनों में ही सरकार की सहभागिता है पड़ोसी राज्यों के साथ। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजना का विकास करना, ऑप्शन बी है सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना। संधारण का मतलब होता है मेंटेनेंस करना। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है ना ए और ना ही बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी जो दोनों कार्य है वो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन ए है राठौड़, ऑप्शन बी है सिसोदिया, ऑप्शन सी है कच्छावा और ऑप्शन डी है भाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो भाटी राजवंश है वो यादव राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था। एक बार वापस से सुनिए, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है अणोराज, बी अजयराज, सी अजयपाल और डी पृथ्वीराज प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजयराज जो थे अजमेर शहर के संस्थापक थे। ऑप्शन बी अजयराज। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। ऑप्शन ए है हल्दी घाटी के युद्ध को, बी कुंभलगढ़ के युद्ध को, सी दिवेर के युद्ध को, डी गोकुंदा के युद्ध को। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। कौन सा? दिवेर का युद्ध। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया। बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है ए प्रताप, बी केसरी, सी मराठा, डी यंग इंडिया। मुझे पता है अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का भी सही उत्तर नहीं देंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रताप समाचार पत्र के द्वारा विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को एक ही चर्चित आंदोलन और सबसे लंबा आंदोलन बनाया। ऑप्शन ए, प्रताप समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है जयपुर। आपके लिए अच्छे प्रश्नों का स्तर, अच्छी जानकारी कम समय में मैं लाने का प्रयास करता हूँ।
कृपया एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए, यही मेरी आपसे विनती है या प्रार्थना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जयपुर के अंदर आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु। कहाँ? जयपुर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? ऑप्शन ए है उमेद सिंह, ऑप्शन बी है हनवंत सिंह, ऑप्शन सी है गज सिंह, ऑप्शन डी है विजय सिंह। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हनवंत सिंह जो राजा थे वह एकीकरण के समय जोधपुर राज्य के महाराजा थे। ऑप्शन बी, हनवंत सिंह। अगला प्रश्न है राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? कौन सी मराठी भाषा का? ऑप्शन ए है मारवाड़ी, ऑप्शन बी है ढूंढाड़ी, ऑप्शन सी है मेवाड़ी, ऑप्शन डी है मालवी। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, मालवी भाषा ऐसी है जिसमें मराठी भाषा का प्रभाव है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए। यह प्रश्न नृत्य पर आधारित है कि कौन सा नृत्य किस जाति के लोग द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन ए है नेजा नृत्य, वो भील जाति के, बी इंडोनी नृत्य कालबेलिया जाति, सी तेरा ताली नृत्य गरासिया जाति, डी वालर नृत्य कामर जाति। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है नेजा नृत्य है वो भील जाति के द्वारा किया जाता है, इंडोनी नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है, तेरा ताली नृत्य जो कामर जाति के द्वारा किया जाता है तथा वालर नृत्य गरासिया जाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्या? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है संप्रदाय पर आधारित निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? एक बार वापस से सुनिए, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? ऑप्शन ए है किशनगढ़ में, ऑप्शन बी है सलेमाबाद में, ऑप्शन सी है सालासर में और ऑप्शन डी है खेड़ापा में। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद में है। कहाँ? सलेमाबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है झेला, झमेला, पीपल पत्रा, आघोटिया किस अंग के आभूषण है? एक बार वापस से सुनिए, झेला, झमेला, पीपल पत्रा, आघोटिया किस अंग के आभूषण है? ऑप्शन है ए कान के, ऑप्शन बी है गले के, ऑप्शन सी है हाथ के, ऑप्शन डी है अंगुली के। यह जो सभी प्रश्न है यह गत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कान के यह सभी आभूषण है, झेला, झमेला, पीपल पत्रा और आघोटिया। ये ऑप्शन क्या है? ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, कान के ये सभी आभूषण है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान जयपुर का परंपरागत शिल्प है। जयपुर का परंपरागत शिल्प क्या है? ऑप्शन है ए थेवा कार्य, बी ऊनी खादी, सी पेंटिंग्स, डी ब्लू पाटरी। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लू पाटरी जयपुर का परंपरागत शिल्प है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए है 1995, बी 1998, सी 2002 और डी 2008। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2008 के अंदर भामाशाह योजना लागू की गई थी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, बी रेगुलर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, सी प्रधानमंत्री कौशल विकास परियोजना या योजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है इसमें चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है। ऑप्शन बी है इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य पैदा करना जैसे लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा का भाव इत्यादि। ऑप्शन सी है यह ग्रामीण समुदाय के सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक लामबंदी पर बल देती है। ऑप्शन डी है यह सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने की बढ़ावा देती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जरा सोच समझ के अच्छी तरह पढ़ के दीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। क्या? ऑप्शन डी।
यह सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने को बढ़ावा देती है, बल्कि इसका उत्तर यह सही नहीं है। ऑप्शन डी सही नहीं। अगला प्रश्न है, महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? इसके ऑप्शन है ए 1939 में, बी 1971 में, सी 1991 में और डी 2001 में। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1939 के अंदर उमेद मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके डैश कर दिया गया है। इसके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बी मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सी राजस्थान कृषि सिंचाई योजना, डी राज्य कृषि सिंचाई योजना। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका नाम कर दिया गया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? इसके ऑप्शन ए है 1973-74 में, 1984-85 में, सी 1996-97 में और डी 2001 और 2002 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1973 और 74 के अंदर सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अंश का अनुपात क्या था? ऑप्शन है ए 75:25, बी 50:50, सी 60:40 और डी 70:30। इस प्रश्न का उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जी हाँ, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, पिंक बॉलवर्म हाल ही में खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है? ऑप्शन ए है कपास के लिए, बी रेशम के लिए, सी सरसों के लिए और डी सेब के लिए। पिंक बॉलवर्म किस फसल के लिए हानिकारक है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह कपास फसल के लिए हानिकारक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 से निम्न में कौन सा मानक ऑटोमोबाइल के लिए लागू हुआ है? ऑप्शन ए है BS4, ऑप्शन बी है BS5, ऑप्शन सी है BS6, ऑप्शन डी है BS3। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी BS6, जो ऑटोमोबाइल के लिए 1 अप्रैल 2018 से नया मानक लागू हुआ है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है ए सूर्य से, बी चंद्रमा से, सी मंगल से और डी बृहस्पति से। यह सभी प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। सभी का कंटेंट देखिए, आप प्रश्नों का स्तर देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कीजिए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, L1 का संबंध जो है सूर्य से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जैव मीथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है टाटा, बी महिंद्रा, सी बजाज और डी आयशर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, टाटा कंपनी के द्वारा मीथेन आधारित बस को लॉन्च किया गया है, ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केस में आविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? एक बार वापस से सुनिए, निम्न में से किस केस में आविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? ऑप्शन है ए भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु में, बी गेहूं की फसल को नुकसान में, सी वाहन को एक्सीडेंट क्षति में, डी आग से घरेलू नुकसान में। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु में आविका कवच बीमा प्रभावी है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड के द्वारा निम्न में से किस राज्य के विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए है मेघालय, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश और डी राजस्थान। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान को ही सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया था सन 2018 में, ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? एक बार वापस से सुनिए, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? ऑप्शन ए है अजमेर, बी भीलवाड़ा, सी दौसा, डी हनुमानगढ़। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भीलवाड़ा जिले का। कौन से? भीलवाड़ा जिले का प्रतीक मोर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? एक बार वापस से सुनिए,
अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? ऑप्शन है ए 1 लाख रुपये, बी 1.5 लाख रुपये, सी 51,000 रुपये और डी 21,000 रुपये। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 51,000 रुपये है। जो दी गई जाने वाली राशि है 51,000, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया? देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया। ऑप्शन ए है भीलवाड़ा जिला, बी है अजमेर जिला, सी दौसा जिला, डी भरतपुर जिला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भीलवाड़ा जिला में देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम डिजिटल आर्चिव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? एक बार वापस से सुनिए, भारत का प्रथम डिजिटल आर्चिव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है बीकानेर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी उदयपुर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बीकानेर शहर में स्थित है, ऑप्शन ए बीकानेर शहर। अगला प्रश्न है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? एक बार वापस से, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? ऑप्शन ए है 10 अप्रैल 2013 को, बी है 9 जनवरी 2012 को, सी 14 फरवरी 2012 को और डी 26 जनवरी 2013 को। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 9 जनवरी 2012 को मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित। अगला प्रश्न है, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? ऑप्शन ए है सागवान वृक्ष से, बी खेजड़ी से, सी सालर से, डी खैर से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। कौन सा? खैर वृक्ष, ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? ऑप्शन ए है भील जाति, बी मीणा जाति, सी गरासिया जाति, डी सहारिया जाति। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति ऐसी है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है, ऑप्शन ए भील जनजाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? ऑप्शन ए है मीट या मांस, बी दूध, सी चमड़ा, डी अंडा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दूध ऐसा है जो राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है, ऑप्शन बी। आपको अगला प्रश्न है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? ऑप्शन ए है वत्सराज प्रथम, बी भोजराज प्रथम, सी नागभट्ट प्रथम और डी देवपाल प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी। किसने? नागभट्ट प्रथम ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? एक बार वापस से सुनिए, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? ऑप्शन ए है सोमेश्वर, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज, ऑप्शन सी है अजयराज और ऑप्शन डी है हरिराज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोमेश्वर। किसका? सोमेश्वर चौहान नरेश के काल का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है कालीबंगा से, ऑप्शन बी है आहड़ से, ऑप्शन सी है गणेश्वर से, ऑप्शन डी है बैराट से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बैराट से उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है, ऑप्शन डी बैराट। अगला प्रश्न है, फटाका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है चंद्रधर श्याम गुलेरी, बी भगवती प्रसाद, सी गुलाब चंद नागौरी और डी शिवचंद भारतीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शिवचंद भारतीय फटाका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है? ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है गागरोन, ऑप्शन सी है कुंभलगढ़, ऑप्शन डी है अचलगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ जो है वो कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? ऑप्शन ए है मेवाड़ के, ऑप्शन बी है जोधपुर के, ऑप्शन सी है जयपुर के, ऑप्शन डी है जैसलमेर के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर के वीटी कृष्णामाचारी दीवान थे। किसके?
कृष्णामाचारी जो थे वो जयपुर के दीवान थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जयपुर जिले का लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बांधिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए है गायों का मेला, ऑप्शन बी है भैंसों का मेला, ऑप्शन सी है ऊँटों का मेला, ऑप्शन डी है गधों का मेला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गधों के मेले के लिए लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बांधिया 400 वर्षों से विख्यात है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए है किशनगढ़ शैली, ऑप्शन बी है बूंदी शैली, ऑप्शन सी है दूधारी शैली, ऑप्शन डी है नाथद्वारा शैली। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नाथद्वारा शैली से पिछवाई चित्रांकन प्रसिद्ध है या संबंधित है, जिसमें श्री कृष्ण के लीलाओं का अंकन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन ए है सिर पर, ऑप्शन बी है माथे पर, ऑप्शन सी है नाक पर, ऑप्शन डी है गर्दन पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गर्दन पर चंपाकली आभूषण पहना जाता है, काई पर, गर्दन पर, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, प्रश्न का स्तर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।